Hello everyone, this is Maitri Bhardwaj and today we are going to discuss about the structure of contractile proteins. We studied yesterday that in contractile proteins we have mainly two proteins. First is your actin, the thin filament, and second one is your myosin, the thick filament, right? So actin, which is a thin filament, it is made up of F actins. It is made up of F actin, which is filamentous actin, and these filamentous actins means they are two in number and they helically wound around each other. They helically wound around each other, and each F actin is a polymer of monomeric जी ग्लोबुलिन. ठीक है, मीन्स एफ एक्टिन जो है आपका ये एक पॉलीमर है और इसका एक सिंगल यूनिट जी एक्टिन है जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबुलर एक्टिन. ठीक, अब ये जो आपका एफ एक्टिन है जो कि ऐसा करके पूरा होता है, एक दूसरे के अराउंड हेलिकली बाउंड करता है, उसके साथ साथ उसके पूरे लेंथ के अलोंग में ट्रोपोमायोसिन विच इज ऑल्सो अनदर प्रोटीन, वो भी इसके अराउंड मीन्स इसके पूरे लेंथ के अलोंग इसको पूरा राउंड बाउंड करता है. ठीक है, ट्रोपोमायोसिन. और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन लगता है जिसका नाम है ट्रोपोनिन. ठीक है, सो ये तो आपका था ट्रोपोमायोसिन जो कि एफ एक्टिन के साथ ही थ्रू आउट इट्स लेंथ उसको कवर कर रहा है. ठीक है, और ये जो ट्रोपोनिन है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि कुछ इंटरवल्स पर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट रहता है. अब ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है रेस्टिंग स्टेट पे जब ये रहेगा मसल आपका, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा कि जो एक्टिव साइड होता है मायोसिन का और एक्टिन फिलामेंट उसको मास्क कर देगा. ठीक है, जहां पर मायोसिन आके अटैच करेगा जब एक्शन पोटेंशियल आता है मसल्स में, तो वो मायोसिन की बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखता है टिल द पॉइंट जब तक रेस्टिंग स्टेट चल रहा है. राइट, सो ये था आपका एक्टिन के बारे में. अब मायोसिन. ना मायोसिन, तो मायोसिन दूसरा फिलामेंट है जिसको थिक फिलामेंट कहते हैं. ठीक है, ये भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, मतलब इसका एक मोनोमेरिक यूनिट भी है जिसको कहते हैं मीरोमायोसिन. ठीक है, सो मीरोमायोसिन एक मोनोमेरिक यूनिट है किसका? मायोसिन का. अब मीरोमायोसिन के भी फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म एक साइड और दूसरी साइड टेल. ये जो ग्लोबुलर हेड है और जो शॉर्ट आर्म है इन दोनों को मिलाकर हम लोग HMM कहते हैं, हैवी मीरोमायोसिन. और ये जो टेल है सिंगल, इसको कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन. अब इसके बाद इसका ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जो इसका पोर्शन होता है, इसका शॉर्ट आर्म और इसका ग्लोबुलर हेड दोनों को मिलाकर हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं. और ये जो पोर्शन है टेल का इसको लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं. अब क्रॉस आर्म क्या होता है? ये जो हेड है मींस होल हेवी मीरोमायोसिन, ये कुछ डिस्टेंस और कुछ एंगल पर अपने आप को बेंड करके रखते हैं जिसको क्रॉस आर्म फॉर्म कर जाता है, जिसे कहते हैं क्रॉस आर्म. ठीक है, कि जो हेड और शॉर्ट आर्म होते हैं ये प्रोजेक्ट करते हैं बाहर के साइड, और ये जो प्रोजेक्शन होता है इनका ये एक पर्टिकुलर एंगल और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है, इसी को क्रॉस आर्म कहते हैं. ठीक है, अब ये जो ग्लोबुलर हेड हुआ इसका ग्लोबुलर हेड, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होती है. ठीक है, एक्टिव एटीपेज एंजाइम जो एटीपी प्रोवाइड करेगा, मतलब एनर्जी देगा. बाइंडिंग साइट होता है एटीपी का, और दूसरा एक्टिन का भी बाइंडिंग साइट होता है. ठीक है, वहां पर ट्रोपोनिन मास्क कर रहा था एक्टिन को उस प्लेस पर जहां पर मायोसिन उसको ज्वाइन करेगा जब रेस्टिंग स्टेज खत्म होगी और एक्टिव स्टेज आएगा. ठीक है, जब कोई एक्शन पोटेंशियल रीच करेगा. राइट, सो एनसीईआरटी भी क्या कहती है वो भी देख लेते हैं. Structure of the contractile proteins. Each actin thin filament is made up of two F filamentous actins helically wound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G globular actins. जैसा कि बताया, two filaments of another protein, tropomyosin, also run close to F actin throughout its length. A complex protein, troponin, is distributed at regular intervals on the tropomyosin.
In the resting state, a subunit of troponin masks the active binding site for the myosin on the active filament. ठीक है, तो इसमें पता चल गया कि इसका किससे बना होता है, एफ एक्टिन से बना होता है। एफ एक्टिन का मोनोमर कौन है, जी एक्टिन होता है। उसके अलावा ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोनिन एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स को वो मास्क करता है। ठीक है, each myosin filament is also a polymerized protein. Many monomeric proteins called as meromyosin constitute one thick filament. Each meromyosin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail. The former being called as a heavy meromyosin and the latter the light meromyosin. तो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं और जो उसका टेल होता है उसको heavy light meromyosin कहते हैं। The heavy meromyosin component, that is head and a short arm, project outwards at a regular distance and an angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament. The heavy component, HMM component, the head and the short arm projects outward at a regular distance, an angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament, which is known as a cross arm. The globular head is an active ATPase enzyme and has a binding site for ATP and active site for the actin. ये है actin का structure, ठीक है। यहाँ पर F actin दिख रहे हैं, दो filaments हैं। ट्रोपोमायोसिन उसके अलोंग थ्रू आउट द लेंथ उसे बाउंड कर रहा है, ट्रोपोनिन कुछ इंटरवल्स पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये है आपका मायोसिन। मायोसिन का मोनोमर यूनिट है ये एक्चुअली मेरोमायोसिन, जिसमें ग्लोबुलर हेड ये हुआ, उसके जो शॉर्ट आर्म है और ये जो पूरा टेल है, ठीक है। ग्लोबुलर हेड इज अ एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड यहाँ पर एक्टिव साइट होती है एटीपी का और एक्टिन का, ठीक है। एंड ये जो है पोर्शन एट सम दैट इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन एन एंगल, इसको क्रॉस आर्म कहते हैं। सो थैंक यू सो मच।